बेटे के शव पर रोते हुए और उस पर एक प्रिजर्वेटिव सिर्फ इसलिए ताकि बेटे का शरीर जंगली जानवरों द्वारा खाए जाने से बचा रहे। उनके जाते ही एक गिद्ध चुपचाप उड़कर नीचे आ गया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उस मृत शरीर को खाने लगा। लेकिन अगले ही पल लड़के ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसने फौरन गिद्ध की गर्दन दबोच ली और उसे गहरी खाई में फेंक दिया। तब उसे पता चला कि वह एक खतरनाक चट्टान पर फंसा हुआ है। वह डर के मारे चीखते हुए अपने पिता को पुकारने लगा। उसकी आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। बचने की आखिरी उम्मीद के साथ उसे मजबूरन अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। वह धीरे धीरे चट्टान के सहारे नीचे खिसकने लगा, लेकिन कुछ ही अचानक उसका पैर फिसल गया। गनीमत यह रही कि उसने किसी तरह चट्टान के एक उभरे हुए हिस्से को मजबूती से पकड़ लिया। इस तरह वह हजारों मीटर की ऊंचाई पर हवा में लटका रहा। नीचे अनगिनत जानवरों के शवों को देखकर वह बुरी तरह सहम गया। और आसमान में काले बादल छा गए और तेज आंधी के साथ भारी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं ने उसे दोनों तरफ हिलाना शुरू कर दिया। बारिश के कारण चट्टानें बेहद फिसलन भरी हो चुकी थीं। हालांकि जीने की तीव्र इच्छा ने उसे चट्टान की दरार को कसकर पकड़े रहने की ताकत दी, पर वह जानता था कि वह इस तरह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। उसने देखा कि भारी बारिश की वजह से नीचे का पानी तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। काफी मानसिक कश्मकश के बाद उसने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। आधे घंटे बाद पानी का स्तर कई मीटर ऊपर आ चुका था। उस लड़के की ताकत भी अब जवाब दे चुकी थी और वह फिसलकर सीधे नीचे गिर पड़ा। जब लड़के की आंखें दोबारा खुली तो वह समतल जमीन पर आ चुका था। तभी उसकी टांगों में तेज दर्द उठा। उसकी टांग टूट चुकी थी। लड़के ने फिर से जोर जोर से अपने पिता का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लड़का अपनी टूटी हुई टांग को घसीटते हुए कीचड़ भरे पानी के एक छोटे से सोते की तरफ बढ़ा। उसने अपना सिर आगे झुकाया और जी भरकर पानी पीने लगा। इस तरह उसकी थकी हुई काया को थोड़ी राहत